झुंझुनू शहर के लोगों ने 10 साल पहले पुलिस लाइन के पास आरओबी का सपना देखा था। उस वक्त रेलवे ने पुलिस लाइन के पास स्थित रेलवे फाटक के ऊपर से पुलिया बनाने की घोषणा की थी। रेलवे और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसमें आधी राशि देने पर सहमति भी बनी। 2015 से शुरू हुई यह चर्चा 2016 में स्वीकृति में बदली, लेकिन 2019 आते-आते काम शुरू हो पाया, लेकिन 1.5-2 साल बाद काम बंद हो गया। अब 2021 से पुलिया का काम बंद था और लगातार इस पुलिया का काम शुरू करने की मांग उठ रही थी, जिसे सूबे की भजनलाल सरकार ने पूरा कर दिया है। अब आस जगी है कि जल्द ही पुलिया का काम शुरू होगा, जिससे आमजन को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। ये बड़े-बड़े पिलर, सड़कों पर आते जाते वाहन। तस्वीर झुंझुनू के पुलिस लाइन के पास स्थित रेलवे फाटक की है। इन पिलरों पर ओवरब्रिज बनाना था, जिससे न केवल झुंझुनू से जयपुर बल्कि खाटू, सालासर, जीन माता जाने और आने वाले लोगों को राहत मिल सके। उन्हें लंबे समय तक जाम का सामना न करना पड़ा, लेकिन पिछले 4 सालों से इसका काम पूर्णतः बंद है। कारण बजट और केंद्र व राज्य सरकार में तालमेल का अभाव। अब सूबे की डबल इंजन की सरकार ने इस तालमेल के अभाव को भी दूर कर दिया है, तो वहीं नई स्वीकृति के लिए भी आस जगा दी है। झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत तथा विधायक राजेंद्र भाम्बू ने बताया कि हर चुनाव में यह निर्माणाधीन ओवरब्रिज एक मुद्दा रहता था। भजनलाल सरकार ने इस बार वादा निभाते हुए इसकी नई डीपीआर बना ली है। करीब 51.88 करोड़ की स्वीकृति के लिए रेलवे के पास फाइल भी भिजवा दी है, जिसकी स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके बाद यह अधूरा पड़ा ओवरब्रिज का काम पूरा होगा। देखिए, पहले तो मैं केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि उनका, हमारे जो विधायक हैं राजेंद्र भाम्बू जी का, उन सबका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने झुंझुनू में जो फ्लाईओवर की समस्या थी, बहुत लंबे समय से जो काम अटका हुआ था, यहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, उसके लिए लगभग 52 करोड़ रुपए की राशि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत हुई है। आने वाले समय में इसका जो अधूरा काम है जल्द स्वीकृत होगा। और हमने जो चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था कि इस काम को हम पूरा करेंगे, तो निश्चित ही हमारे विधायक जी के प्रयासों से, हमारी सरकार के प्रयासों से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इसका काम शुरू होगा और अधूरा काम जो है पूरा होगा। ये हमारे पिछले 20 साल से जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ से, उनकी उदासीनता के कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड जो जयपुर और दिल्ली का प्रवेश द्वार है झुंझुनू की दृष्टि से, तो उसमें ये ब्रिज का कार्य शुरू तो करवा दिया, लेकिन अधूरे कार्य को छोड़ के जनता को सुविधा के बजाय दुविधा में डाल दिया और पिछले 5 साल से ये लंबित पड़ा था। लेकिन हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जो संवेदनशील सरकार है और विकास के प्रति सदैव वो तत्पर है, तो हमारे उपचुनाव में भी वादा किया था हमने कि शीघ्र ही हम झुंझुनू की जनता को इस ब्रिज की सौगात देंगे। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने उस अपनी बात को, और वैसे भारतीय जनता पार्टी और हमारे विजनरी मुख्यमंत्री का हमेशा यही विजन रहा है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो उसी के अंतर्गत हमारे ब्रिज को उन्होंने रेलवे से बातचीत करके और केंद्र और राजस्थान सरकार ने मिलकर हमें एक ऐतिहासिक सौगात दी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 10 साल पहले जब इस ओवरब्रिज की स्वीकृति दी गई थी, तब इस पर 36.12 करोड़ रुपए खर्च होने थे। रेलवे और राज्य सरकार को 50-50% पैसा देना था। 2016 में सहमति हुई, 2019 में काम शुरू हो गया, लेकिन बात बजट की आई तो रेलवे ने 50 की 25% पैसा देने की बात कही, तो राज्य सरकार 50% से ज़्यादा पैसा न देने की बात कही। तालमेल के अभाव के कारण काम रुक गया, जो 4 सालों से रुका हुआ है। लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इस पुलिया को 2 लेन की जगह 4 लेन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी कुल लागत 51.88 करोड़ रुपए आना भी तय हो गया है। जल्द ही रेलवे से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होगा, जिस पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई है। वे भजनलाल सरकार का आभार जता रहे हैं। झुंझुनू में पुलिस लाइन के पास जो आरओबी की घोषणा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, झुंझुनू के प्रभारी मंत्री जी श्री अविनाश गहलोत जी ने और झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र भाम्बू जी ने मिलकर जो ये घोषणा की है और मूर्त रूप दिया है, इसमें अब जो आरओबी बन जाएगा तो उसके बाद झुंझुनू की जनता को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। जो फ्यूल बेकार बर्बाद हो जाता था ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े खड़े, उससे निजात मिलेगी। लोगों को आरामदायक तरीके से सफर करने का मौका मिलेगा। तो इन तीनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सहित प्रभारी मंत्री जी, झुंझुनू विधायक को,
कि जो सौगात झुंझुनू के लिए दी गई है ये सच में एक मील का पत्थर साबित होगी और लोगों को वो सफर करने में आराम मिलेगा और एक सुरक्षित सड़क जर्नी के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी। सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूं कि काफी वर्षों से जो रुका हुआ काम भाजपा गवर्नमेंट ने दोबारा डीपीआर बना करके चालू किया है, बजट आवंटित किया है। इससे जाम से भी परेशानी मिलेगी और जो रेलवे फाटक बार बार में बंद हो जाता था रेल की वजह से, उससे भी रुकावट के अंदर जो हुआ है वो बहुत अच्छा हो गया काम। ये फ्लाईओवर बनने से लोगों की सुगमता होगी चलने में। आपको बता दें कि इस मामले में विधायक राजेंद्र भांगू ने लगातार प्रयास करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा के संपर्क में रहे। वहीं विधानसभा में सवाल रखकर इसकी स्थिति को जाना, तब सरकार ने जवाब दिया कि इस पुलिया का काम जल्द शुरू किया जाएगा। सरकार के इस जवाब के बाद विधायक राजेंद्र भांगू ने कहा है कि वे इस हाल में काम शुरू करवाकर झुंझुनू के लोगों को यह बड़ी सौगात देंगे। सरकार ने अपने जवाब में आश्वस्त किया है कि 2021 से बंद पड़े पुलिया का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। सरकार की ओर से मिले जवाब में बताया गया है कि रोड सिको द्वारा 2 लेन में 4 लेन आरओबी की राशि 51.88 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति के लिए प्रस्ताव रेलवे की अनुमति के लिए भिजवाया गया है। वहां से अनुमति मिलते ही स्वीकृति जारी होगी और इसका काम शुरू हो जाएगा।